नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज द प्रेगनेंसी डेट कंटिन्यूज बियॉन्ड. ऑप्शन ए इज 274 days, ऑप्शन बी इज 286 days, ऑप्शन सी 294 days, ऑप्शन डी 306 days. तो आपको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है उसका ड्यूरेशन कितना होता है ना. ड्यूरेशन कितना होता है वो बताओ. 9 months प्लस 7 days. ठीक है. किसी ने अगर डेज में पूछा 280 days और वीक्स में पूछा तो 40 weeks. क्लियर. तो अब हमारा देखो, एक होता है प्री टर्म, देन वी हैव टर्म एंड वी हैव पोस्ट टर्म. ठीक. अब टर्म जो होती है वो कितने डेज की होती है, मैंने आपको बताया 280 days 40 week. अब टर्म प्रेगनेंसी अगर वीक्स में बात करें तो 37 से लेके 41 weeks प्लस 6 days तक हम बोलते हैं इसको टर्म. अगर हमारी डिलीवरी होती है बिफोर 37 weeks तो उसको बोल देते हैं प्री टर्म, और मोर देन 42 weeks के बाद अगर डिलीवरी हो रही है उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म. तो लेकिन क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा है डेज के बारे में, तो आपको डेज भी लर्न करना है प्लस वीक्स भी लर्न करने हैं. ठीक है. नॉर्मल तो होती है 280 days. तो इसमें देखो आपको ना ऐसे, अगर आपको मान लो ये नहीं आता डेज में, आपको नहीं पता, तो आपको ना एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है. देखो अब 280 days आपको पता है नॉर्मल है, अगर 280 days से कोई ऑप्शन कम है तो वो तो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा. जैसे 274 days, ये तो क्लियर कट रिमूव हो गया. ओके. तो आपको मोस्ट एक्यूरेट बताना है, जिसको पोस्ट टर्म बोलते हैं वो ऑप्शन है सी. क्लियर. सो पोस्ट टर्म डिलीवरी किसको बोलते हैं हम, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी 294 days से अगर ज़्यादा होगा. क्लियर. सो यहाँ पे भी वही है कि नॉर्मल ड्यूरेशन है टर्म प्रेगनेंसी के वो होता है 9 months प्लस 7 days 40 weeks और 280 days. ठीक है. प्री टर्म बोलेंगे लेस देन 37 weeks, टर्म बोलेंगे 37 to 41 weeks प्लस 6 days एंड पोस्ट टर्म बोलेंगे मोर देन 42 weeks. क्लियर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड्स 2 liters. अगर 2 लीटर से ज़्यादा हो गए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम. सी, आपको जब भी आप एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ते हो तो एमनियोटिक फ्लूइड के 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है. एक है ओलिगोहाइड्रोमनियोस और एक है पॉलीहाइड्रोमनियोस. अब ओलिगो मतलब क्या होता है, ओलिगो मतलब होता है कम होना और पॉली मतलब ज़्यादा होना, है ना. तो इसमें आपको 2 वैल्यूज़ याद रखने जो बहुत फ्रीक्वेंटली ये हमारे एग्ज़ाम्स में आता है. ओलिगो मतलब अगर हमारा 200 ml से कम है एमनियोटिक फ्लूइड तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस, और मोर देन 2 लीटर है तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस. एट टर्म हमारा जो लाइक 36 to 38 weeks में हमारा कितना होता है, इट इज़ अप्रॉक्स हमारा 1000 के अराउंड होता है, 1000 ml. और आफ्टर 40 weeks के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो स्टार्ट कर देता है डिक्रीज़ करना. क्लियर. और जो नॉर्मल अगर आपका वैल्यू आता है तो वो यूजुअली 600 to 800 ml होता है. क्लियर. सो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोमनियोस. ओलिगोहाइड्रोमनियोस अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि लेस देन 200 ml है तो क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोमनियोस. क्लियर. सो नॉर्मल वैल्यू होता है 600 to 800, मोर देन 2 लीटर पॉलीहाइड्रोमनियोस, लेस देन 200 ml एट ओलिगोहाइड्रोमनियोस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है साइंस ऑफ ट्रू लेबर इंक्लूड्स. ट्रू लेबर में कौन कौन सा साइंस होता है. ऑप्शन ए, म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स. ऑप्शन बी, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन occurs. ऑप्शन सी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर एंड रिदमिक. एंड ऑप्शन डी, fetus drops into brim of pelvis. सो सी, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है अबाउट ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर. इनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, डिफरेंसेस पढ़े होंगे. सबसे पहले ट्रू लेबर में आता है कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो रेगुलर, रिदमिक और प्रोग्रेसिव होता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाती है. लेकिन अगर फॉल्स लेबर है तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होती है वो हमारी इरेगुलर होती है, कि एक बार आई फिर बंद हो गई फिर आई. लेकिन ट्रू लेबर में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शंस एक बार आई फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इंक्रीज ही करती जाएगी. ठीक है. दूसरा आता है, मेन आता है कॉन्ट्रैक्शंस, तो हमने देख लिया. और आता है कि सर्वाइकल चेंजेस होता है. सर्वाइकल चेंजेस में आपको क्या क्या दिखता है, आपको दिखेगा डायलेटेशन और एफेसमेंट. ठीक है. जबकि हमारा फॉल्स लेबर में ये सब सर्वाइकल चेंजेस नहीं देखे जाते.
देन ट्रू लेबर में बैग ऑफ मेम्ब्रेन दिखेगा, क्लियर, जबकि फॉल्स लेबर में नहीं दिखेगा। एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो आपको याद करने की, जो ट्रू लेबर है वो डज नॉट रिड्यूस विद एनीमा या फिर पेन किलर से कम नहीं होता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि फॉल्स लेबर है तो जैसे वॉक करते हैं या फिर हम पेन किलर्स देते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाता है, क्लियर, तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखो, और इसमें एक और चीज़ होता है, ट्रू लेबर में शो प्रेजेंट होता है। शो क्या होता है? ब्लडी म्यूकस प्लग, ठीक है, वो एक्सपेल होगा। तो अब ऑप्शन देखो, आपका फर्स्ट ऑप्शन है म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स। म्यूकस प्लग कौन सा एक्सपेल्ड होता है? वो होता है शो, और शो क्या होता है? ब्लडी म्यूकस प्लग, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, म्यूकस ओनली म्यूकस प्लग नहीं होता। देन स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अक्कर, तो इसको नहीं बोल सकते ना कि ट्रू लेबर है, वो फॉल्स लेबर में भी हमारा रप्चर हो सकता है, या फिर जो ट्रू लेबर में उसमें तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक। देन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर एंड रिदमिक, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। देन फीटस ड्रॉप्स इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विस, लेकिन हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ट्रू लेबर है। सो इसमें से आपको मोस्ट एक्यूरेट ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको लगता है दो ऑप्शंस हैं और इनमें से दोनों चीज़ें होती हैं तो भी आपको उसमें क्या देखना है? मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट को आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी हो गया कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ट्रू लेबर में वो रेगुलर और रिदमिक प्रोग्रेसिव होता है, क्लियर। सो ये कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होती है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन विद फ्रीक्वेंसी विद वॉकिंग, ठीक है। फेल्टिन लोअर बैक में होते हैं, रेडिएट करते हैं टू लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। देन ब्लडी शो प्रेजेंट होगा, डायलिटेशन एफेसमेंट एंड फीटस यूजुअली एंगेज्ड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच आयरन इज गिवन टू प्रेग्नेंट फीमेल्स अंडर अनेमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। तो अनेमिया मुक्त भारत प्रोग्राम एक है टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ अनेमिया। अनेमिया कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है अनेमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना आयरन और फॉलिक एसिड हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हैं अंडर दिस प्रोग्राम। ऑप्शन ए है 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 100 mg आयरन और 100 mcg फॉलिक एसिड, 60 mg आयरन प्लस 100 mcg ऑफ फॉलिक एसिड, और डी ऑप्शन है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg ऑफ फॉलिक एसिड। बताओ, तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ रटने वाले वो समझने वाली चीज़ नहीं है। डैट इज 60 mg ऑफ आयरन देते हैं प्लस 500 mcg ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है। अब देखो, जो अनेमिया मुक्त भारत में है ना, इसमें हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी देते हैं और नॉन प्रेग्नेंट को भी देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेग्नेंट को जो है ना वो हम 1 पिल देते हैं, और ये किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। 1 पिल देते हैं पर डे, ठीक है। बट डिफरेंस आ जाता है, अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो हम 1 रेड पिल देते हैं पर वीक, ठीक है। प्रेग्नेंट को डेली देंगे और नॉन प्रेग्नेंट को हफ्ते में एक बार देंगे, इसका ये याद रखना है। और इसमें जो आयरन होता है ना वो हमारा फेरस सल्फेट वाला आयरन होता है, ठीक है। 60 mg ऑफ आयरन एंड 500 mcg ऑफ फॉलिक एसिड। ये रिसेंटली हमारे नोट से 2021 में भी आया है, तो यू कैन नॉट स्किप दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर। नेक्स्ट वही बताया, 60 mg ऑफ आयरन देते हैं, 500 mcg ऑफ फोलिक एसिड, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट को 1 रेड पिल पर वीक देंगे। हाँ, अब एक और क्वेश्चन मान लो बन सकता है इसमें कि कब से स्टार्ट करना है। स्टार्टेड फ्रॉम 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स फ्रॉम 2nd ट्राइमेस्टर या फिर 4th मंथ से। क्यों 4th मंथ से क्यों करते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसमें हम क्या देते हैं? वी गिव फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ले रही होती है मदर, तो हम आयरन कब से स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट आयरन विद फ्रॉम 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कंटिन्यूड थ्रू आउट प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के जो 180 डेज बचे उसमें भी लेगी, प्लस आफ्टर डिलीवरी की 180 डेज की, ठीक है। क्योंकि जो आयरन स्टोर्स है उनको रिप्लेनिश करने के लिए आफ्टर डिलीवरी भी 180 डेज तक लेगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल लेबर की। नॉर्मल लेबर में आपने कुछ कार्डिनल साइंस पढ़े होंगे कि क्या क्या होता है। तो उसमें जब इंटरनल रोटेशन होती है बेबी के, तो उसमें ट्विस्टिंग होता है नेक का, है ना। तो ट्विस्टिंग को जब
अनट्विस्ट होता है ड्यूरिंग एक्सटर्नल रोटेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रेस्टिट्यूशन। क्लियर? तो ये कार्डिनल साइंस क्या है? सी। सबसे पहले आता है हमारा एंगेजमेंट। सबसे पहले जो बेबी है वो एंगेज करते हैं, उसके बाद और डिसेंड होगा, एंगेजमेंट के बाद डिसेंड होगा, और जैसे डिसेंड होगा मोर फ्लेक्शन टेक प्लेस, ज़्यादा फ्लेक्शन होगा, और बेबी का इंटरनल रोटेशन होगा। इंटरनल रोटेशन के टाइम पे क्या होता है? देयर विल बी ट्विस्टिंग ऑफ नेक। ठीक है, नेक का ट्विस्ट होगा, फिर एक्सटेंशन से हमारा हेड जो है वो हेड एक्सपेल हो जाएगा। हेड एक्सपेलोशन किससे होती है? बाय कंप्लीट एक्सटेंशन से, और हमारा फिर एक्सटेंशन हो गया, फिर जो अनट्विस्टिंग होगा ड्यूरिंग एक्सटर्नल रोटेशन, अनट्विस्टिंग होगा नेक का, जो अंदर ट्विस्ट हो गई थी ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, और उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर। क्लियर? तो ये इसका यूजुअली जो है ना सीरीज़ भी आता है कि कैसे फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। सो हमने ऑलरेडी, अगर आपने हमारी ओबीजी की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोज़ ऑल्सो। हमने ऑलरेडी सारी वीडियोज़ डाली है ओबीजी पे। सो इस क्वेश्चन में पूछा ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा देयर आर टोटल 4 स्टेजेस। ठीक है, 4 स्टेज होता है। वी हैव स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? देखो, फर्स्ट स्टेज होता है हमारा फ्रॉम ट्रू लेबर पेन से टिल फुल डायलेटेशन। क्लियर? सेकेंड स्टेज होती है हमारी फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से टिल डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है हमारी डिलीवरी ऑफ फीटस से टिल डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन्स। देन फोर्थ होता है हमारा ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो आपको देखना कि डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा कौन से स्टेज में होती है? डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा होती है हमारी थर्ड स्टेज में। स्टेजेस से भी हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको लर्न करना है। देयर आर टोटल 4 स्टेजेस। यूजुअली लोग बोलते हैं कि 3 स्टेज है, नो, देयर आर 4 स्टेजेस। जो 4th स्टेज है वो हमारा ऑब्जर्वेशन स्टेज है। क्लियर? सो देखो, फर्स्ट स्टेज होता है ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से टिल फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, फिर फुल सर्वाइकल से डिलीवरी ऑफ फीटस तक सेकंड स्टेज, एंड डिलीवरी ऑफ फीटस से डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक थर्ड स्टेज, एंड लास्ट 4th स्टेज हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन स्टेज। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड इन मल्टीपेरा। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है ना, वो भी हमारा डिवाइडेड है इनटू लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। तो नॉर्मली हमारा जो लेटेंट फेज है इन प्राइमी एंड इन मल्टी, कितने का होता है बताओ? नॉर्मल ड्यूरेशन कितने का होता है लेटेंट फेज हमारा ये होता है 12 आवर्स का प्राइमी में, और 8 आवर्स का होता है हमारा मल्टी में। दिस इज नॉर्मल। लेकिन अब प्रोलॉन्ग कब बोलेंगे? प्रोलॉन्ग तो बोलेंगे अगर इनसे ज़्यादा हो जाएगा। तो डीसी दत्ता में जो हमारा दिया हुआ है, अगर प्राइमी में हमारा ये मोर देन 20 आवर्स होता है और मल्टी में अगर ये हमारा मोर देन 14 आवर्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और वो भी कौन सा? लेटेंट फेज। क्लियर? सो आंसर क्या हो गया इसमें? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज का। फर्स्ट स्टेज का मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्टेज का हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है प्राइमरी में 1 आवर का एंड मल्टी में 30 मिनट्स का। और उसको प्रोलॉन्ग कब बोलेंगे? अगर प्राइमरी में यही टाइम हमारा ज़्यादा हो जाता है मोर देन 2 आवर से, और मल्टी में अगर ये टाइम ज़्यादा हो जाता है मोर देन 1 आवर से। क्लियर? देन थर्ड स्टेज का नॉर्मल टाइम होता है हमारा, अगर हम इसको मैनेज करते हैं पैसिवली, तो वो टाइम होता है हमारा 15 to 25 मिनट्स। लेकिन अगर आपने कर लिया एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो वो टाइम पीरियड होता है 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, एक्टिव स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में क्या करते हैं? वी गिव ऑक्सीटोसिन। क्लियर? देन अगर प्रोलॉन्ग का बोलेंगे थर्ड स्टेज, अगर हमारा मोर देन 30 मिनट्स हो गया, मतलब उसमें उस केस में अगर हो गया रिटेन्ड प्लेसेंटा।
क्लियर, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग। और 4th स्टेज का टाइम होता है 1 आवर का। क्लियर, ये नॉर्मल ड्यूरेशन आप स्किप नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बिशप स्कोर। सो हमारे पास एक बिशप स्कोर होता है। बिशप स्कोर हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमें करना होता है इंडक्शन ऑफ लेबर, तो हम सर्वाइकल की वो देखते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है आईओएल इंडक्शन ऑफ लेबर करने के लिए या नहीं है। तो वो कौन बताता है, वो बताता है हमारा बिशप स्कोर। क्लियर, तो सी अब पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो जैसे आपने एवगार स्कोर और ये बहुत सारे स्कोर पढ़ा होगा ना, ऐसे ही एक बिशप स्कोर है जिसमें हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट्स हैं और जिसमें हम देते हैं स्कोरिंग। ठीक, सो इसमें ऑप्शन है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल डायलेटेशन, पोजीशन ऑफ हेड एंड स्टेशन ऑफ हेड। तो इसमें जो नहीं है कंपोनेंट वो है पोजीशन ऑफ हेड, क्योंकि पोजीशन ऑफ हेड नहीं होता, पोजीशन ऑफ सर्विक्स आता है बिशप स्कोर में। क्लियर, सो हमारा मॉडिफाइड बिशप स्कोर है जिसमें फर्स्ट है हमारा डायलेटेशन, सेकंड इज लेंथ। आई थिंक ये क्लियर नहीं है, मैं लिख देती हूँ। डायलेटेशन चेक करते हैं हम सर्वाइकल की, लेंथ चेक करते हैं, देन वी चेक कंसिस्टेंसी, कैसे कि वो फर्म है, मीडियम है या फिर सॉफ्ट है। क्लियर, जैसे इसमें हम स्कोरिंग देते हैं 0, 1, 2 एंड 3। क्लियर, देन वी चेक द पोजीशन। पोजीशन किसका, पोजीशन ऑफ सर्विक्स। पोजीशन ऑफ सर्विक्स चेक करते कि पोस्टीरियर है, मिड लाइन है या फिर एंटीरियर है। ठीक है, देन हेड ऑफ स्टेशन ऑफ चेक करते हैं। अगर ये बिशप्स के स्कोर हमारा अगर मोर देन 9 है तो वी कैन स्टार्ट इंडक्शन ऑफ लेबर। क्लियर, तो ये जो 5 ये है ना इसके क्राइटेरिया, ये आपको याद करना है। ये इसके अंदर क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है वो आपको लर्न करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द लेबर एंड्स विद इन 3 आवर्स, if the labor ends within 3 hours with 2 to 3 painful contractions, it is called as precipitate labor। क्लियर, देखो मैंने आपको नॉर्मल ड्यूरेशन बताया था, जैसे फर्स्ट स्टेज का बताया हमने 12 आवर्स एंड 8 आवर्स नॉर्मली, देन सेकेंड स्टेज का बताया हमने कितना 30 मिनट्स या फिर 1 आवर। ठीक है, देन थर्ड स्टेज का बताया 5 मिनट्स। तो ऐसे ऐसे करके तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, ऑलमोस्ट 16 to 17 आवर्स हो गए। लेकिन अगर आपका लेबर एंड कर जाता है विद इन 3 आवर्स और सिर्फ 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस आई, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर, जल्दी हो गया। ठीक है, प्रोलॉन्ग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। प्रोलॉन्ग अगर मल्टी में है 20 आवर्स से ज़्यादा, प्राइमी में, और मल्टी में 14 आवर्स से ज़्यादा लेटेंट फेज। क्लियर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। So labor marked by sudden onset, rapid cervical effacement and dilatation and delivery within 3 hours of onset of labor, उसको बोलते हैं precipitate labor। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है which of these drugs is contraindicated in laboring mother with hypertension। सो हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, और यहाँ पे पूछा कि कौन सा ड्रग है जो हम हाइपरटेंसिव पेशेंट को नहीं देंगे, और उसका सिंपल आंसर है मिथर्जिन। तो मिथर्जिन जो है वो हम नहीं देते हाइपरटेंसिव मदर्स में। सो आंसर है मिथर्जिन, या फिर अगर ऑप्शन आता है मिथाइल एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। सो आपको कभी भी पेशेंट को मिथर्जिन नहीं देना जिसको हाइपरटेंशन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनिश कलर लोकिया विच अकर्स बिटवीन 5 to 9 days इज नोन एज। अब सबसे पहले कि लोकिया होता क्या है, जब आफ्टर डिलीवरी या फिर पोस्टपार्टम फेज में हमारा जो ब्लड निकलता है या फिर कुछ म्यूकस डिस्चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोकिया। सो लोकिया हमारा 3 टाइप्स का होता है, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं इसके वो अलग होते हैं, इसका कलर अलग होता है, तीनों की कंसिस्टेंसी अलग होती है, देन ड्यूरेशन अलग होती है। जो लोकिया रूब्रा होता है वो हमारा स्टार्टिंग में आता है 1 to 4 days तक, देन लोकिया सिरोसा होता है 5 to 9 days तक, एंड जो लोकिया एल्बा होता है वो 28 days तक चलता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा है 5 to 9 days तक जो आता है उसको क्या बोलता है, डैट इज लोकिया सिरोसा। ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे, लोकिया सिरोसा। क्लियर, सो देखो
वी हैव लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। जो लोकिया रूब्रा होता है वो डार्क रेड कलर का होता है, लोकिया सिरोसा पिंकिश ब्राउन होता है और लोकिया एल्बा हमारा वाइटिश कलर का होता है। देन जो रूब्रा होता है वो 3 to 4 डेज तक लास्ट करता है, लोकिया सिरोसा 4 to 10 डेज तक एंड एल्बा होता है 10 to 28 डेज तक। देन इसमें आप कंपोनेंट्स पढ़ सकते हो कि क्या क्या होता है किसी में, जैसे जो फर्स्ट है उसमें हमारा मिकोनियम आता है, डेसिडुआ आता है, सर्वाइकल डिस्चार्ज आता है ना, क्लियर। नेक्स्ट आता है कि मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बताओ पहले क्या है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? डिलीवरी ऑफ फीटस से लेके टिल डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, तो उसको बोलते हैं हम थर्ड स्टेज। अब इसने पूछा है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मेजर कॉम्प्लिकेशन, वो होता है हमारा PPH, ठीक है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। पोस्ट पार्टम हेमरेज क्या होता है? अगर हमारा जो ब्लड लॉस है वो मोर देन 500 ml हो जाता है इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और मोर देन 1000 ml हो जाता है इन सिजेरियन सेक्शन, तो उसको बोलते हैं हम पोस्ट पार्टम हेमरेज, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट पार्टम हेमरेज इज द लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन ए 200 ml, ऑप्शन बी 300 ml, ऑप्शन सी 400 ml एंड ऑप्शन डी 500 ml। सो इसका आंसर करेक्ट है 500 ml, क्लियर। PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में तब बोलेंगे, और मोर देन 1000 ml हो रहा है इन सिजेरियन सेक्शन में तो हम उसको क्या बोलते हैं? PPH, क्लियर। सो दिस मच इज़ द टॉपिक। आज हमने इतना सारा MCQ किया, इसमें हमने स्टेजेस ऑफ लेबर, नॉर्मल लेबर, PPH ये सब कवर किया है। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम डिजीज़ कंडीशंस के रिलेटेड MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो टिल देन स्टडी हार्ड। और जाते जाते हम एक कोट बोलना चाहते हैं, इट्स हार्ड टू टेक द फर्स्ट स्टेप फॉर योर स्टडी बट वंस यू टेक इट यू विल एंड अप लर्निंग मैनी थिंग्स। मतलब अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा है लाइक आपने अगर अभी स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन, आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आप ऐसे ही करते रहे देन यू कैन अचीव मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग हो, आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, स्टार्ट विद 1 to 2 hours पर डे, कि आपको स्किप नहीं करना है, पर डे एक दो वीडियोस देखना है, एक दो मतलब घंटे आपको लगाने हैं। देन वही आवर्स जो है आप इंक्रीज करते करते अपनी स्टडीज़ को दे सकते हैं। ओके, सो स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।